जय श्री कृष्ण। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आप छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोजो, वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश लेगी। जिंदगी तेरा कैसा यह फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर सेकंड पहले भी नहीं आती। खो देते हैं फिर ढूंढा करते हैं, यही खेल हम जिंदगी भर खेला करते हैं। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल सारी। मगरूर ना डर से, मन दुनिया से या किसी के चाहने से किसका बुरा होता है। मतलब से चलती है यह दुनिया सारी, बेमतलब तो कोई बेवफा होता है। जरूरत के वक्त वही लोग साथ नहीं देते जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जहर दे दो सीधा सीधा किसी को, पर झूठी बात भरोसा कसम और आस मत दो। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा ही देती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगी। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, यही रिश्ते की खूबसूरती है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहें। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना सीखें। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए तब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मुरझाते। अगर वह मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। इत्र से महक यह आरजू नहीं है, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए। सहने वाला ही जानता है कि वह किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। गलत फहमी दूर ना की जाए तो वह नफरत में बदल जाती है। पागलपन की हद से ना गुजरे तो प्यार कैसा। होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं साहब, हुआ तो कुछ भी नहीं। बस थोड़े से ख्वाब टूटे हैं और थोड़े से लोग बिछड़े हैं। पता नहीं कैसे कह देते हैं लोग कि रात गई बात गई। यहाँ जमाने गुजर जाते हैं दिल पर लगी बात भुलाने में। जब रिश्तों में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आती है। फिक्र, ख्याल, इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं, उनकी कदर कीजिए। जिंदगी नहीं जिम्मेदारी है, इसे हम जीते कम है निभाते ज्यादा। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था, वरना हम तो आंसू भी
पलकें बंद करके बहाते थे। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे ऐसे बिखरी है जिंदगी की कसम, कसम कसमें कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। सबको मैं ही समझूं, कोई कभी हमें हमें भी तो समझे। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने दिया, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे, बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले नजरें झुक जाएं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। रिश्ता निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई और आधी जिंदगी ढल गई और इल्जाम हम पर यह लगा कि रिश्ते निभाना नहीं आता। देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब हैं। सिर्फ सांसें चलने को ही जिंदगी नहीं कहते, सांसों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। ये जिंदगी बहुत तेज है, रफ्तार तेरी, जरा धीरे चल, मुझे समझने तो दे, यह पड़ाव है या मंजिल। मंजिल मेरी किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे यह जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। किसी ने मुझसे पूछा वादे और यादें में क्या अंतर है। मैंने सिर्फ इतना कहा, वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को तोड़ती हैं। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर ही जाते हैं। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ संबंध निभाएंगे। आजकल व्यवहार और दोस्ती 1000 के नोट जैसी हो गई है। डर लगता रहता है कहीं नकली ना हो। हर रिश्तों की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। तुम ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, वह लोग तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। हम भी मुस्कुराते थे कभी, बेपरवाह अंदाज से देखा है आज खुद को कुछ पुरानी तस्वीरों में। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई धागा कच्चा चुन लिया। मैंने जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। दो तरह के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक वो जो ना नहीं कह सकते और दूसरे वो जो ना नहीं सुन सकते। पता है तकलीफ क्या है, किसी को चाहना फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में यह उसूल अपनाने हैं कि किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज़्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। देख लिया यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, भर जाएंगे जख्म मेरे भी, तुम जमाने से जिक्र मत करना। मैं ठीक हूँ, तुम दोबारा कभी मेरी फिक्र मत करना। कुछ रहम करे जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। मन बिगाड़े ऐसे विचार से और मूड बिगाड़े ऐसे इंसान से हमेशा ही दूर रहना। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सवर आ जाए तो मन पसंद चीज भी मन से उतर जाती है। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने डर हैं, इसलिए अपने अपने दरवाजे हैं। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देंगे लेकिन कभी भूलेंगे नहीं। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है और जो समझाने वाले हैं
वह बातों को अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझने हैं जमाने की, तलाश मासूमियत की है और जिद है समझदार हो जाने की। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मन में यह बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज है। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। जिंदगी में दो चीज़ें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या दौलत। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। जो सामने जिक्र नहीं करते वह अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकरों ने सिखाया है, सहारा तो कम वक्त निकम्मा बनाते हैं। कलम भी तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का है। बड़े ही बेबस होते हैं वह लोग जो झूठे नहीं होते लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दें, हम घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। आदमी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा इज्जत बचाएं या पैसे। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए, याद रखिए तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है और सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है कि तुम तो सबके अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। सच बात तो यह है कि दो लोगों के बिना कोई आता नहीं और चार लोगों के बिना कोई जाता नहीं। शुक्र करो गुनाहों में बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने के काबिल न रहती। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, कोई बात पता लग जाए तो उछलते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल है दोस्त, अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग। बड़े बुजुर्ग कहते हैं दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। ऊपर वाले तू भी बड़ा कारीगर निकला, खींच दी 2-3 लकीरें हाथों में और यह भोला आदमी उसे तकदीर समझ बैठा। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। जीने का सिद्धांत बदल लीजिए, जिसे आपकी परवाह नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, फिर चाहे वह कोई भी हो। ऊपर से दिखने पर सब एक जैसा दिखता है, पता तो साथ रहने पर चलता है। ऐसे माहौल में दवा क्या है दुआ क्या है, जहाँ कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद तब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमाना करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूल की तरह होते हैं, जिधर ज़्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। थैंक यू।